नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना जो कि वर्तमान में प्रचलित है। कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए लागू है। तो इस योजना के तहत किसान भाई किस प्रकार कृषि यंत्रों पर अनुदान ले सकते हैं, कितनी उनको सब्सिडी मिलेगी और इसके लिए कहाँ पर आवेदन करें और कौन कौन से दस्तावेज की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे और जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी टेक्निकल जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, जैसा कि इस वित्तीय वर्ष में कृषि यंत्रों पर ऑनलाइन आवेदन अभी स्वीकार किए जा रहे हैं और जिनकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। तो इससे पहले जो भी आवेदन करेगा वो इसमें वरीयता के आधार पर सब्सिडी के लिए पात्र होगा। बात करें अपन सब्सिडी की, अपन को इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी और कौन कौन सी यंत्र पर अपन को सब्सिडी मिलेगी, ये टेबल 4 में आप इसमें देख सकते हो। जो SC ST और लघु सीमांत और महिला कर सके उनको इकाई लागत का 50% और अधिकतम जो राशि यंत्र के सामने लिखी हुई है वो राशि आपको मिलेगी। या फिर कोई अन्य श्रेणी के कर सके उनको इकाई लागत का 40% या अधिकतम राशि जो सामने लिखी हुई है। और ये कृषि यंत्रों की लिस्ट है, ये इनका प्रकार है और ये हॉर्स पावर की रेंज है। और चीज इनमें और है, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि हॉर्स पावर रेंज यानी कि जैसे 20 bhp है, 20 से 35 bhp है और 35 bhp से अधिक है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिस कैटेगरी में जो आपका ट्रैक्टर है जितने का, उसके आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। और जैसे ये देख रहे हो आप, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रोटावेटर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर, मल्टीक्रॉप प्लांटर और चीजल प्लाऊ। और भी अन्य यंत्र हैं, जैसे ही आप ऑनलाइन करोगे उसमें लिस्ट आएगी पूरी, उसके हिसाब से आप जिस यंत्र पर आप लेना चाहते हो उसमें आप आवेदन करें। और ये टेबल आप आराम से देख ले और ध्यान से पढ़ ले। इसके बाद में बात आती है कि ये जो सब्सिडी है अपन को कैसे मिलेगी, कहाँ अपन को इसके लिए आवेदन करना होगा, इसके बारे में अपन बात करें तो इसके लिए अपन ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन अपन को करना पड़ेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन अपन कहाँ करें, यह है राज किसान साथी पोर्टल या नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर अपन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के लिए अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज की आवश्यकता अपन को पड़ेगी, तो इसके लिए जमीन की जमाबंदी जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, नवीनतम जमीन की जमाबंदी अपन को लगानी है। दूसरा, जनाधार कार्ड, इसके बिना अपना आवेदन नहीं होगा, तो जनाधार कार्ड की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, ट्रैक्टर की RC यानी जो किसान आवेदन कर रहा है उसके नाम का ट्रैक्टर का पंजीयन होना आवश्यक है। और चौथा, सोयल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड। यह अपन को पहले तो गाइडलाइन आई थी, उसमें यह था कि अपन को जब आवेदन कर रहे हैं उस समय सोयल हेल्थ कार्ड लगाना अनिवार्य है, लेकिन उसमें चेंजेज कर दिया गया है। यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हो उस समय आपकी सोयल हेल्थ कार्ड आपके पास नहीं है तो आप उसमें नो का ऑप्शन आता है, नो कर सकते हो। और जब भौतिक सत्यापन आपका होगा उस समय आपको सोयल हेल्थ कार्ड देना अनिवार्य है। और इसके अलावा एक चीज की आवश्यकता और पड़ती है, वो अपना कोटेशन। कोटेशन यानी कच्चा बिल। जैसे आप थ्रेसर पर अनुदान लेना चाहते हो, डिस्क प्लाऊ पर लेना चाहते हो और भी कोई अन्य यंत्र पर आप लेना चाहते हो, जिस यंत्र पर आप लेना चाहते हो उसका कोटेशन यानी कच्चा बिल आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना पड़ेगा। और एक चीज और है इनके अलावा, लघु सीमांत, लघु सीमांत का प्रमाण पत्र। लघु सीमांत का प्रमाण पत्र यानी कि अगर जब आप लगा रहे हो, अगर आपके जनाधार कार्ड में ऑटोमेटिकली लघु सीमांत एडेड है, फिडेड है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप सक्षम स्तर से राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणीकरण करवा करके लघु सीमांत का प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना होगा, तभी आप लघु सीमांत कैटेगरी में माने जाओगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जैसे मान लो कोई किसान है, उसके नाम ट्रैक्टर तो है लेकिन उसके नाम जमीन नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर उनके पिताजी के जीवित होने की स्थिति में या मृत्यु होने के बाद में नामांतरण के अभाव में अगर उसके पास जमीन का भूस्वामित्व का अधिकार नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप नोशनल नोशनल शेयर
नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र जो कि राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह लिखा होता है कि आपके हिस्से में इतनी जमीन आएगी, तो वो आप बनवा सकते हो। वो बनवाने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और ट्रैक्टर की आरसी आपके नाम होनी चाहिए, और फिर आप किसी भी कृषि यंत्र पर आप ऑनलाइन आवेदन करके सब्सिडी ले सकते हो। और जैसे ही अपन ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में विभाग के जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी कि आपके कोई डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं है। अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर आपके एक मैसेज आएगा, और जो डॉक्यूमेंट की आपकी कमी है उसकी अपन को पूर्ति करनी है। और जैसे सही सही अपना डॉक्यूमेंट रहता है, सारा सिस्टम सही रहता है, तो विभाग के अधिकारियों द्वारा प्री वेरिफिकेशन, यानी प्री वेरिफिकेशन के लिए फाइल अपने संबंधित कृषि पर्यवेक्षक को भेजी जाएगी, और कृषि पर्यवेक्षक द्वारा प्री वेरिफिकेशन किया जाएगा। और प्री वेरिफिकेशन करने के बाद में प्रशासनिक स्वीकृति यानी एएस जनरेट होगी कि आप कृषि यंत्र खरीद सकते हो। और इसके बाद में आपको कृषि यंत्र खरीदना है 45 दिन के अंदर अंदर। 45 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है उससे लेकर के 45 दिवस के भीतर अपन को कृषि यंत्र खरीदना है। और उस समय के दौरान अपन खरीद नहीं पाते हैं तो अपन इस सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। और कृषि यंत्र खरीदने के बाद में 45 दिन बाद में आपको जीएसटी बिल, जो भी कृषि यंत्र आप ला रहे हो उसका जीएसटी बिल लेकर के और संबंधित विभाग के अधिकारी को सूचित करना है कि मैंने ये यंत्र खरीद लिया है और ये मेरा बिल है। और फिर विभाग के अधिकारी द्वारा आपके वहां पर जहां आपने यंत्र खरीदा आपके घर पर या अन्य जो भी खेत में कहीं भी आप लाते हो यंत्र, उसकी भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और भौतिक सत्यापन करने के बाद में जो मापदंड के आधार पर, जो पहले बताया आपको, बीएचपी के आधार पर 20 बीएचपी का अलग है, 20 से 35 वाले का अलग है, और 35 से अधिक वाले ट्रैक्टर का अलग है। तो अलग अलग बीएचपी के आधार पर अलग अलग सब्सिडी है, 40% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है। तो इस प्रकार आप सब्सिडी ले सकते हो। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी बनती है, जैसे किसी के पास एफआरए मीन्स वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी के पास में अगर जमीन का पट्टा है तो वह किसान अगर कृषि यंत्र के लिए आवेदन करता है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के लिए आवेदन करता है, तो उसको सब्सिडी इन दोनों के बजाय ज्यादा मिलेगी, यानी कि उसको 90% सब्सिडी मिलेगी। ये 90% तक उसको सब्सिडी मिलेगी। तो अगर वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी के पास पट्टा है तो उन किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही अच्छी योजना है कि जिसमें 90% तक सब्सिडी मिल रही है। तो इस प्रकार किसान भाई सब्सिडी का फायदा ले सकता है। किसान साथियों, इस प्रकार आप कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करके इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हो। जिस कृषि यंत्र की आपको आवश्यकता है उसके लिए आप कोटेशन बिल लीजिए, और जो जो दस्तावेज आपको बताए और जो प्रक्रिया बताई उसके तहत आप आवेदन कीजिए और इस सब्सिडी का फायदा लीजिए। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जो टेक्निकल जानकारी है कृषि यंत्र योजना के संबंध में, वो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।